हेलो डियर व्यूअर्स, आज हम हार्ट से रिलेटेड एक डिजीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं और वो डिजीज़ है माइकार्डियल इन्फार्क्शन। माइकार्डियल इन्फार्क्शन, इसको दूसरा नाम हार्ट अटैक का भी दिया जाता है। हार्ट अटैक का नाम तो आप लोगों ने बहुत बार बार सुना होगा, लेकिन ये डिजीज़ है क्या और किस तरह इंसान इस डिज़ीज़ का इफ़ेक्टेड होता है, किस वजह से इंसान इस डिज़ीज़ में मुब्तला होता है और इसकी रीज़न क्या है, इसकी काजेज़ क्या है और फिर इस डिज़ीज़ को हम किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। इसको माइकार्डियल इन्फार्क्शन का नाम क्यों दिया जाता है? माइकार्डियल इन्फार्क्शन, मायो मीन्स मसल्स एंड कार्डियल मीन्स हार्ट, यानी कि हार्ट के मसल्स को माइकार्डियल कहते हैं एंड इन्फार्क्शन मीन्स टिश्यू डेथ, यानी हार्ट की जो टिश्यू है जब उसका डेथ हो जाए, यानी कि वो उसकी डेथ होती है, तो उस कंडीशन को कहते हैं माइकार्डियल इन्फार्क्शन। अब ये टिश्यू का डेथ होना, टिश्यू का मर जाना, यानी कि जो निक्रोसिस सिचुएशन आता है, जो एक्सीडेंटल डेथ होता है किसी सेल का, हम उसको निक्रोसिस कहते हैं। तो ये कंडीशन क्यों आता है और किस वजह से ये डिजीज़ अकर होता है? तो ये असल में ये होता है कि जो माइकार्डियल इन्फार्क्शन है या जो हार्ट अटैक है, ये मैंने थोड़ा लाइन में भी एक्सप्लेन किया है। इट इज़ द डेथ ऑफ द हार्ट टिश्यू ड्यू टू द एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड और ऑक्सीजन। जब हार्ट के टिश्यू को या हार्ट के मसल्स को प्रॉपर अमाउंट में जब ब्लड की सप्लाई ना पहुंच सके, ब्लड की सप्लाई ना हो सके, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं माइकार्डियल इन्फेक्शन। क्योंकि जब ब्लड की प्रॉपर सप्लाई किसी सेल, किसी टिश्यू को ना पहुंच सके, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी आती है और ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी की बेसिस पर उस सेल का डेथ स्टार्ट होना, शुरू होना हो जाता है। तो जब किसी सेल का डेथ होता है ब्लड की सप्लाई की एडिक्वेट सप्लाई की वजह से, इनसफिशिएंट सप्लाई की वजह से, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि अगर हार्ट में वो कंडीशन आ जाए, हार्ट को जब प्रॉपर अमाउंट में जितना ऑक्सीजन उसकी प्रॉपर फंक्शन के लिए, जितना ब्लड उसकी प्रॉपर फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, अगर उस अमाउंट में अगर ब्लड हार्ट के टिश्यू को ना पहुंच सके, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं माइकार्डियल इन्फार्क्शन। तो फिर हार्ट की जो टिश्यू है, हार्ट की जो सेल्स है, उसकी डेथ होती है। मिसाल के तौर पर अगर हार्ट की जो करोनी आर्टरी है, करोनी आर्टरी मतलब जो हार्ट की अपनी आर्टरीज होती है, हार्ट को अपना ऑक्सीजन, अपना फूड वगैरह ब्लड सप्लाई करते हैं, उसको कहते हैं करोनी आर्टरी। अगर मिसाल के तौर पर ये करोनी आर्टरी है और इसमें इस रीजन को अगर ब्लड की प्रॉपर सप्लाई ना पहुंच रही हो इस रीजन को, तो इस रीजन में जितने भी ब्लड के सेल्स है, जितने भी ब्लड की मसल्स रिलेटेड है, उसका डेथ स्टार्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन को फिर हम कहते हैं कि जब सेल की डेथ होती है इम्प्रॉपर या इनसफिशिएंट ब्लड की सप्लाई की वजह से, तो वो कंडीशन कहलाता है माइकार्डियल इन्फेक्शन या इसको कहते हैं हार्ट अटैक। अब ये कंडीशन क्यों आता है? आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि ब्रेन की जो कैपिलरीज है और हार्ट में अंदर जो कोरोनरी आर्टरीज है, कैपिलरीज है, उसमें वो नैरो होते हैं। जब उसमें किसी वजह से ब्लॉकेज आता है, उसमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होता, तो फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीज़न होते हैं कि क्यों इसको प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं पहुंच रहा, प्रॉपर तरीके से इसकी जो ऑक्सीजन है वो नहीं पहुंच रहा। तो हम वो रीज़न डिस्कस करेंगे। तो इसकी काजेज़ है, एक तो है हमारे साथ एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस असल में वो कंडीशन है, इस पर हम कोई अलग सा क्लास भी लेंगे, लेकिन थोड़ा आपको समझा रहा हूँ। एथेरोस्क्लेरोसिस वो कंडीशन है कि मिसाल के तौर पर ये आर्टरी है और इसकी जो लाइनिंग है, आर्टरीज की लाइनिंग जो है, जब इसमें कोई प्लेक वगैरह फॉर्मेशन हो जाए, प्लेक मीन्स कि इस आर्टरीज की जो इनसाइड है इसमें ब्लड की सप्लाई को मुतासर करे, ये ब्लॉकेज जब आता है इसको हम कहते हैं प्लेक। ये प्लेक किस वजह से आता है? इसमें पेट्स और लिपिड्स की डिपोजिशन जब लाइनिंग ऑफ द आर्टरीज में होती है, तो उस कंडीशन में जो ब्लॉकेज बनता है उसको कहता है प्लेक। तो जब हार्ट की जो करोनी आर्टरी है उसमें अगर कोई प्लेक फॉर्मेशन हो जाए और इस रीजन में अगर मिसाल के तौर पर प्लेक बन गया या किसी और रीजन में भी, लेकिन जब इसमें कोई ब्लड वगैरह फ्लो कर रहा हो तो उसको मुतासिर करेगा। जब ब्लड की सप्लाई मुतासिर होगी तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। अब जब पेट्स की डिपोजिशन ज़्यादा होगा, लिपिड्स की डिपोजिशन ज़्यादा होगा, तो वो कंडीशन फिर एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाता है। दूसरा हमारे साथ है थ्रोम्बस। थ्रोम्बस वो कंडीशन है कि
हाँ, जब इस फ्लेक से कोई पार्ट्स जुदा हो जाए, जब इस फ्लेक से कोई पार्ट्स जुदा हो जाए, तो ये जो कंडीशन है, फ्लेक्स से जब कोई पार्ट जुदा होता है, तो ये इस तरह होता है कि जब ये पार्ट्स यहाँ से सेपरेट हुआ तो हमारे साथ प्लेटलेट्स अवेलेबल है। प्लेटलेट्स जो हमें उसका फंक्शन ये है कि किसी डैमेज पार्ट को रिकवर करना, तो ये प्लेटलेट्स यहाँ पर आकर इस डैमेज पार्ट को दोबारा से उसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, और ये जब फॉर्मेशन कर लेते हैं तो इससे जो सेपरेट पार्ट है, जो इससे जुदा हुआ रीजन है, वो ब्लड के साथ फ्लो करता है या इसी रीजन पर अवेलेबल होता है, लेकिन एक क्लॉटेड स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स क्लॉट या प्लेटलेट्स क्लम्पिंग भी उसको हम कहते हैं। कि जब ये क्लम्पिंग सिचुएशन आता है, यानी कि जो प्लेक है इससे कोई पार्ट जुदा हो जाए और जब ये पार्ट प्लेटलेट्स की वजह से रिकवर हो जाए तो फिर हम उसको कहते हैं प्लेटलेट्स क्लम्पिंग। तो इस वजह से भी कोई ब्लॉकेज जो है इसका सबब बनता है, ये भी एक ब्लॉकेज का सबब बनता है। दूसरा हमारे साथ है एम्बोलस। एम्बोलस हमारे साथ एक क्लॉटेड स्ट्रक्चर है ब्लड का, ये कहाँ पर भी बन सकता है, लेकिन जब हार्ट में अवेलेबल है या मिसाल के तौर पर मसल्स टिश्यू में या डिफरेंट हार्ट के अलावा कहीं पर भी ये बन सकता है। मिसाल के तौर पर हार्ट में तो हो सकता है, लेकिन हार्ट के अलावा अदर पार्ट्स हैं जो वहाँ पर भी ये बन सकता है। लेकिन अगर ये ब्लड की मदद से यहाँ पर पहुँच जाए इस रीजन पर, तो ये रीजन जब पहुँच जाए तो यहाँ पर ब्लड की सप्लाई को अगर मुतासर करे तो फिर हम इसको कहते हैं एम्बोलस। तो ये इसके अलावा बहुत सारे और भी काजेज हैं, लेकिन जो मेन काजेज हैं एथेरोस्क्लेरोसिस है, थ्रोम्बस है, एम्बोलिस है, और एक और भी है वेजोस्पास्म। जो लाइनिंग ऑफ द आर्टरीज है वो जब नैरो हो जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं वेजोस्पास्म। तो इस कंडीशन में जब ब्लड की सप्लाई हार्ट को एडिक्वेट हो जाए, इनसफिशिएंट हो जाए, तो ब्लड के जितने भी सेल्स हैं जहाँ पर भी ब्लड की सप्लाई ना पहुँच रही हो, तो उस कंडीशन में उस सेल्स की डेथ स्टार्ट होती है। तो उस कंडीशन को फिर हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या इसको कहते हैं हार्ट अटैक। अब इसकी कुछ साइन एंड सिम्टम है कि जो पेशेंट है ये पेशेंट आप इसको किस तरीके से पहचान सकोगे। तो फर्स्ट रीजन इसका साइन एंड सिम्टम ये है कि सीवियर चेस्ट पेन होगा। सीवियर चेस्ट पेन मीन्स कि जो चेस्ट रीजन है एक में शदीद किस्म का दर्द होगा, और ये इतना शदीद किस्म का दर्द होता है कि जो पेशेंट होता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है उस दर्द की वजह से। दूसरा कोल्ड स्वेट भी स्टार्ट होता है, उस कंडीशन में पसीना वगैरह आता है, और बॉडी जो है वो बिल्कुल एक ऐसी सिचुएशन में चला जाता है कि उसमें ये पता नहीं चलता कि आया ये पेशेंट है, ये जो इंडिविजुअल है ये इसका डेथ हो गया या अनकॉन्शियस सिचुएशन में। तो बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन, इतनी जब ये पेशेंट होश में आता है तो एक किस्म का वो दोबारा उसको ज़िंदगी मिल जाती है, इतनी ही सीवियर कंडीशन होते हैं। दूसरा ये है कि जो शुगर के पेशेंट है उसको इतनी सीवियर चेस्ट पेन नहीं फील करता, क्योंकि उसमें जो नर्व्स वगैरह है, नर्व्स वगैरह की प्रॉब्लम्स होते हैं, नर्व्स वगैरह शुगर की वजह से वो वीकन होते हैं, उसमें जो पेन रिसेप्टर वो बहुत रिड्यूस होते हैं, तो उस वजह से उसको इतना शदीद पेन नहीं होता। इस वजह से इसको कहते हैं साइलेंट हार्ट अटैक भी उसको कहते हैं, यानी कि उतना शदीद पेन नहीं फील करता जितने कि वो दूसरे इंडिविजुअल फील करते हैं। इसके कुछ रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर इस तरह है कि आया कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये मेजॉरिटी तौर पर इसकी वजह से अकर होते हैं। तो हाई ब्लड लिपिड लेवल है। हाई ब्लड लिपिड लेवल का मतलब ये है कि जब ब्लड में लिपिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए अपनी ऑप्टिमम लेवल से, तो लिपिड का कंसंट्रेशन जब बन जाता है हाई तो एथेरोस्क्लेरोसिस का सबब बनता है, और एथेरोस्क्लेरोसिस का सबब बन जाने से ब्लड की सप्लाई मुतासिर होती है। दूसरा हमारे साथ है स्मोकिंग और अल्कोहल। स्मोकिंग में भी हैवी मेटल्स होते हैं, टॉक्सिक मटेरियल होते हैं जो आर्टरीज है उसकी लाइनिंग को नैरो कर देते हैं। तीसरा हमारे साथ है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर में भी ब्लड की सप्लाई की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, हाई ब्लड फ्लो की वजह से बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जो लाइनिंग ऑफ द आर्टरीज है उसमें नैरोइंग स्टार्ट हो जाता है और वो नैरो बन जाते हैं, फिर उसमें इतनी प्रॉपर अमाउंट से ब्लड सप्लाई नहीं होता जितनी उसको रिक्वायर्ड होती है। दूसरा हमारे साथ है डायबिटिस मेलाइटिस। जो डायबिटिक पेशेंट है वो भी हार्ट अटैक जो है डायबिटिक पेशेंट को बहुत ज़्यादा अकर होता है, क्योंकि उसकी बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है वो इतना प्रॉपर अमाउंट में बॉडी को इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती जितनी उसकी रिक्वायर्ड होती है। तो ये भी एक पेशेंट के लिए एक सिम्टम है। इमोशनल स्ट्रेस की वजह से बाज़ औक़ात इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है किसी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए, तो जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेगा इतना हार्मोनल चेंजेस बॉडी में, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, तो
वो भी हार्ट पेशेंट के लिए एक अलार्म है कि उसके लिए हार्ट अटैक का खतरा बन सकता है। तो ये सारे जो मैंने काजेज, इसके रिस्क फैक्टर और सिम्टम वगैरह डिस्कस किए, तो ये हार्ट अटैक के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो आपने हार्ट अटैक के पेशेंट को किस तरह कंट्रोल करना है, उसके लिए कुछ इलाज वगैरह भी है, ट्रीटमेंट भी है। उसके लिए एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी वगैरह भी होती है। एंजियोप्लास्टी क्या है, एंजियोग्राफी क्या है, उसके लिए हम एक अलग सी वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। तो एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी ये भी एक ट्रीटमेंट है। इसके अलावा बाईपास सर्जरी है, वो भी इसके लिए पॉसिबल है। दूसरा ये है कि इस पेशेंट को डेली बेस पर वॉक करना होता है, फिजिकल एक्टिविटी उसमें बिजी होना होता है, क्योंकि अगर बॉडी में ओबेस्ट पर्सन है, उसका वेट हाई है, तो उस कंडीशन में उसको वेट कम करने के लिए उसको फिजिकल एक्टिविटी करना ज़रूरी होगी। तो ये एक खतरनाक सिचुएशन है, खतरनाक डिजीज़ है और डेथ का सबब बन जाता है। मैंने जैसे स्टार्ट में कहा कि यूएस में हर साल हार्ट के जो पेशेंट है, इसकी वजह से तकरीबन 12 लाख या 14 लाख जो पेशेंट है, वो इसकी वजह से उसकी डेथ होती है। तो ये डिजीज़ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इसको मैंने सादा सा अल्फाज में आपको समझाया कि जब हार्ट को प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या प्रॉपर सप्लाई ऑफ ब्लड ना पहुंचे, तो उसकी वजह से जो सेल के हार्ट की जो सेल है या मसल टिश्यू है, उसमें एक ऐसी सिचुएशन होती है कि उसको डेथ अकर होता है इम्प्रॉपर सप्लाई ऑफ ब्लड की वजह से। तो फिर उसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन।